दोस्तों, एयर होस्टेस का काम हम सभी को बहुत अच्छा और रोमांचकारी लगता है। लोगों को लगता है कि एयर होस्टेस की नौकरी बहुत ही मज़ेदार होती है, जिसमें उनको दुनिया भर में घूमने का अवसर मिलता है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि एक एयर होस्टेस की नौकरी पाने के लिए उन्हें बहुत सारे मुश्किलों और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है और सेलेक्ट होने के बाद एक लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनके बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सिखाया जाता है और वो देखते ही समझ जाती है कि पैसेंजर के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर वो क्या चाहता है। दोस्तों, फ्लाइट अटेंडेंट या कहे एयर होस्टेस को ऐसे हालात के लिए भी तैयार किया जाता है कि वो हर तरह के लोगों को हैंडल कर सके। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं एयर होस्टेस के कुछ ऐसे रहस्यों को जो शायद ही आज से पहले आपको पता होगा। दोस्तों, अगर यात्रियों को सोना हो तो वो अपने सीट पर ही सो सकते हैं, लेकिन एयर होस्टेस जो लंबी यात्रा करते हैं उसके सोने का क्या इंतजाम रहता है? क्या वो सोती नहीं है प्लेन में या फिर उनके सोने के लिए कोई बेड या सीट अवेलेबल होती है? दोस्तों, फ्लाइट में आपने कई बार देखा होगा कि लंबी दूरी वाली फ्लाइट्स में एयर होस्टेस लंबे समय के लिए दिखाई नहीं देती है। असल में वो कई बार सोने चली जाती है, लेकिन वो सोने कहाँ जाती है यह कोई नहीं जानता है। आपको बता दें कि बोइंग 77 जैसे बड़े प्लेन में एयर होस्टेस या फिर फ्लाइट अटेंडेंट्स के सोने का इंतजाम होता है। द माइल्ड हाई क्लब। दोस्तों, आपने शायद ही कभी यह नाम सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो प्लेन के बाथरूम में घुसकर गलत एक्टिविटीज करते हैं। जाहिर सी बात है, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस गलत एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि इसमें एक एयर होस्टेस की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि असल में एक एयर होस्टेस को स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है कि वह हर वक्त अपने रेगुलर काम के साथ साथ बाथरूम पर भी नजर रखे और कहीं दो लोग फ्लाइट के बाथरूम में नजर ना आए, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और हमेशा के लिए उन्हें हवाई यात्रा से बैन कर दिया जाता है। दोस्तों, एक एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट को अपने फिजिकल स्टैंडर्ड या अपीयरेंस में खरा उतरना पड़ता है, जैसे कि उनके बाल हमेशा बंधे होने चाहिए, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म साफ और प्रॉपर आयरन होनी चाहिए। दोस्तों, एक एयर होस्टेस उतनी ही लंबी होनी चाहिए कि उनका सर प्लेन की छत से ना टकराए, या फिर उनकी हाइट उतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वो अपना काम ठीक से ना कर पाए। इन सभी फिजिकल स्टैंडर्ड में खरा उतरना एक एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, एक एयर होस्टेस को यह भी सिखाया जाता है कि अगर कोई पैसेंजर उनके साथ बदसलूकी करे तो उस पैसेंजर को कैसे हैंडल करे। उस सिचुएशन में अगर कोई पैसेंजर पोलाइट रिक्वेस्ट करने पर भी ना माने तो वो इमरजेंसी लैंडिंग तक करवा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लाइट अटेंडेंट बनना इतना भी आसान नहीं है। इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। साल 2010 में डेल्टा एयरलाइंस के अनुसार 1000 वैकेंसी निकाली गई थी और इस वैकेंसी में लगभग 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था, जिसमें केवल 4% लोग ही इंटरव्यू तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये थी एयर होस्टेस की कुछ रहस्य बातें जो शायद ही आपको पता होगी।